ये कहानी शुरू होती है 4 मई से। ठीक है, 4 मई को क्या हुआ? 4 मई को लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मैच था। वो जो रेन इफेक्टेड मैच था जो 15 ओवर्स का हो गया था, जिसमें आपको याद होगा कि 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से इरफान न्याजी ने अजीबोगरीब सी इनिंग खेल दी और कराची किंग्स वो मैच जीत गया। उस मैच के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने ना जैनब को इंटरव्यू दिया और उसमें ही सेड कि हम इनको प्लेऑफ्स में देख लेंगे या सेमीफाइनल्स में देख लेंगे। शाहीन को बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था उस इंटरव्यू पे। लोगों ने कहा कि बड़ी रूड किस्म की इसने बातें की हैं, इसका एटीट्यूड देखो, इतना बॉलर नहीं है जितना इसका एटीट्यूड है, फलाना टिमकाना। मैंने भी क्रिटिसाइज़ किया था, मैं झूठ नहीं बोलता भाई, मैंने भी क्रिटिसाइज़ किया था। मैंने इसको कहा था शाहीन को कि यार थोड़ी सी ना ज़रा टोन बेहतर की जा सकती थी। आप रिप्लाई अपनी मर्ज़ी से करें लेकिन अपनी थोड़ी सी टोन बेहतर कर लें। और मुझे याद है मैंने एग्जांपल विराट कोहली की कोट की थी कि वो अग्रेसिव जब इंटरव्यूज़ वगैरह देता है तो तब भी आप देखें कि एग्रेशन उसका नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो वर्ड्स की ऐसी ज़बरदस्त किस्म की अपनी एग्रेशन के इर्द गिर्द वो जिसे कहते हैं अच्छे अल्फाजों का कपड़ा पहना लेता है ना, कि आपको एग्रेशन भी उसकी फील हो जाती है लेकिन आपको ना वो बुरा भी नहीं लगता। बट खैर वो काफ़ी लोगों ने शाहीन को क्रिटिसाइज़ किया। अब ना पता है हुआ क्या है, उस मैच में शाहीन को मार भी पड़ी। शाहीन ने 3 ओवर किए, शाहीन ने 41 रन दिए, ठीक है, 13.6 की इकॉनमी के साथ। लेकिन वहां से ना चीज़ें बदली। फिर वहां से ऑनवर्ड्स अनस्टॉपेबल गया लाहौर कलंदर्स शाहीन शाह अफरीदी की ही कप्तानी में। और शाहीन शाह अफरीदी ने उस उड़ान में ना जिसे कहते हैं कि सब का मक्कू ठप दिया भाई। ये शाहीन कुछ और ही नज़र आया उन मैचेस में। मतलब वो सीधी सी बात है कि ये शाहीन ने वो वाला काम किया है कि भैंस की आंख, आप 6 साल लगा कर कराटे सीख कर जाकर अपने ओपोनेंट्स को मारने जाते हैं, अगले नेफे में से मोजर कर लेते हैं। चलो जी, 2 फैर पड़ते हैं आपको, ठीक है, अच्छी करते हैं, वो मारते आपकी टांगों पर ही हैं, आप कहते हैं बढ़ गया कराटे, ठीक हो गया। तो शाहीन ने बेसिकली वो वाला काम किया है। उस मैच में मार पड़ने के बाद इनका नेक्स्ट मैच पेशावर ज़ल्मी के साथ हुआ, ये मैच जीते वो, ठीक है, तगड़ा मैच जीते अपना लाहौर कलंदर्स वाले। उन्होंने हालांकि 149 किया था, वो भी रेन इफेक्टेड मैच था, 13 ओवर्स में 149 किया, लेकिन इन्होंने पेशावर ज़ल्मी को पकड़ लिया 123। उस मैच में शाहीन ने 2 ओवर किए, 19 रन दिए, 2 विकेट्स ली, ठीक है। यहाँ से शाहीन बेसिकली स्टार्ट हुआ 9.5 की इकॉनमी। देन आ गया एलिमिनेटर इनका कराची किंग्स के अगेंस्ट। वो मैच इन्होंने तगड़ा जीता, उसमें शाहीन ने 4 ओवर्स किए, 47 रन दिए, 2 विकेट्स ली, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी शाहीन को मार पड़ी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शाहीन ने एटलीस्ट वो जिसे कहते हैं कि उसने साइफर्ड को आउट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट, ठीक है। और उसके बाद शाहीन की जो दूसरी विकेट थी वो हसन अली की थी, हसन अली टुल्ला मार रहा था ने। खैर यहाँ से जनाब शाहीन ने बताया कि नहीं, हम कुछ करूँ हैं। 3 मैचेस इनको ऑन द ट्रॉट जीतने थे, चौथे नंबर पर थे ये प्लेऑफ्स में। कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले नंबर पे, इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे पे, कराची किंग्स तीसरे पे, चौथे पे लाहौर कलंदर्स था। प्लेऑफ्स में लाहौर कलंदर्स को 3 मैच इकट्ठे जीतने थे, कराची के अगेंस्ट एलिमिनेटर, फिर उसके बाद क्वालिफायर अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड और उसके बाद फाइनल। और सर वो तीनों मैच जीते हैं और तीनों में शाहीन ने परफॉर्मेंस दी है। ये कराची किंग्स, देन कम्स इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले मैच में जनाब शाहीन शाह अफरीदी ने जिसे कहते हैं बना पाट के रख दी। वो जिसे कहते हैं ना, ही वॉज ऑन अ रैम्पेज। इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों को उसने वो वाला काम किया कि भजन पैसे नहीं देने, साथ लैंड दियो। इसने सा भी नहीं लेने दिया। 3.1 ओवर्स, 1 मेडन, 3 रन, 3 विकेटें, ये खा गया उनका टॉप ऑर्डर शाहीन शाह अफरीदी। और इसका जिस तरीके से बॉल स्विंग हो रहा था, जिप हो रहा था, अनबिलीवेबल बॉलिंग थी शाहीन की तरफ से। अच्छा, वो मैच जिताया शाहीन शाह अफरीदी ने। अच्छा, उसके बाद मज़ेदार आपको बात बताऊं कि इनमें से किसी भी एक मैच में शाहीन मैन ऑफ द मैच नहीं है। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि शाहीन मैन ऑफ द मैच नहीं है किसी भी मैच में। इवन कि इस मैच में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के सलमान मिर्ज़ा था मैन ऑफ द मैच। कम्स फाइनल,
फाइनल में शाहीन शाह अफरीदी ने जनाब आली 4 ओवर्स 24 रन 3 विकेटें, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल शाहीन शाह अफरीदी ने ना, ये जो मैं आपको 5 मैचेस की मैंने आपको सूरत हाल बताई है ना, इसमें 10 विकेटें हैं शाहीन शाह अफरीदी की इन 5 मैचेस में से, जो आखिरी 5 क्रूशल थे, या क्रूशल नहीं कह लें आप, यूं कह लें कि वो मैचेस कि जिससे ऑनवर्ड्स शाहीन शाह अफरीदी का वो इंटरव्यू हुआ और उससे ऑनवर्ड्स जो चीज़ें ख़राब हुई थी। तो अगर मैं वो इंटरव्यू वाले से ऑनवर्ड्स अगर मैच देखूं तो फिर सरकार 4 मैचेस हैं, उन 4 मैचेस में 10 विकेटें हैं इसकी। और शाहीन को टोटल अगर मोटा मोटा मैं देखूं ना तो इसको रन्स पड़े हैं 50 85 रन्स, 85 रन्स इसको 4 मैचेस में पड़े हैं, ठीक है। और विकेटें इसने 10 निकाली हैं। तो लाइन ये है मेरे नज़दीक। कल मैं बैठा सोच रहा था, मैंने कहा कि यार शाहीन ने अगर इस किस्म का एटीट्यूड दिखाना है, इंटरव्यूज देने हैं या जो भी आप कर लो, लेकिन परफॉर्मेंसेज इस किस्म की देनी है, तो मैं तो राज़ी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू जो मर्जी कर, तू जिस तरह मर्जी बात करनी है कर ले, लेकिन परफॉर्मेंसेज इस तरह की देनी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे घंटा फिक्र है कि भाई शाहीन का क्या एटीट्यूड है, क्या मसाइल हैं, ये वो अपने तक ही रखे, फिर वो या जो उसके इर्द गिर्द किए वो इफेक्टिव होंगे, मैं तो नहीं हूँगा ना। इस एटीट्यूड के साथ मैचेस जितवाना शुरू हो गया, दूसरा कप है, इसी दफा ये जीत रहा है। मजेदार बात यह अंडर शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल वो जीता है। शाहीन की ये तीसरी पीएसएल की ट्रॉफी है, उसने रिकॉर्ड बराबर कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले भी 3 दफ़ा जीते हैं, लेकिन वो पीएसएल उठाने वाला सबसे वो जिसे कहते हैं कि टॉप का कैप्टन बन गया। 3 दफ़ा शाहीन ने ही पीएसएल जीता है, तीनों दफ़ा उसने एक ट्रॉफी उठाई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का यह है कि शादाब ने 2 दफ़ा जीता है, 1 दफ़ा मिसबाह उल हक ने जीता था। तो शाहीन अगर भी वो उसके एटीट्यूड से रिलेटेड या समथिंग वो ऐसे है सही उसका एटीट्यूड से, जैसे वो कल भी प्रेसर में आफ्टर द फाइनल शाहीन कहता है मेरी तो बॉलिंग वही है, मैं तो वही हूँ, देखने वाली आंख चाहिए, और रहना नहीं तो इड्डा टॉम क्रूज, रहने वाली आंख, देखने वाली आंख चाहिए। और तेरे पीछे फैंडी पड़ी है यार, तेरे से नहीं यॉर्कर लग रहे थे, तू फुल टॉस से मार रहा था यॉर्कर के नाम के ऊपर, तेरे से स्विंग नहीं हो रहा था सही बॉल, तेरे से लाइन और लेंथ नहीं पकड़ी जा रही थी सही यार, जाने दिया कर, हम भी तो क्रिकेट देख रहे हैं यार। ये जो तूने किया ये तो आउटस्टैंडिंग है ना, पीएसएल में जो शाइन कर गया है वो तो आउटस्टैंडिंग है पिछले 4 मैचेस में, ठीक है। लेकिन ये ना कहे यार कि पीछे भी मैं ठीक ही बॉलिंग करता रहा हूँ, यार तुझे कुट पड़ी है भाई, तू नहीं परफॉर्म कर रहा था, इसी वजह से तो हमारे हालात ख़राब थे। ऑफ कोर्स विद द बैटिंग एंड, ऐसा नहीं है कि बैटर्स वो पोस्ट मैच इंटरव्यू में आसान होता है, वो हमारी बॉलिंग जो है ना वो नहीं कुछ कर सकी, ये हो गया वो हो गया। अपने ते भी जिम्मा लै लिया करो कदी, तुसी बड़े साढ़े ऐसे बातें करते थे जैसे ये अपने बैट से ये सारे हमें पता नहीं कितने मैचेस जितवा चुके थे और अचानक से बस हमारी बॉलिंग की वजह से हारना शुरू हो गए। नहीं हुए, अन्य नहीं है ऐसी, सान भी पता है खंड और चूने में क्या फ़र्क होता है, चीनी और चूने में। चलो एक तो पंजाब समझा करो। अच्छा, शाह अफरीदी मुझे उसके एटीट्यूड से कोई मसाइल नहीं है, प्रोसेसर में जो मर्जी बोलता रहे, ठीक है, परफॉर्मेंसेज इस तरह की देनी है, यू आर गुड भाई, साफ सी बात है। बंदे ने बजोरे बाजू कप्तानी तो अच्छी की है, लेकिन बजोरे बाजू एज ए बॉलर उसने अपनी टीम को भाई पीएसएल जितवाया है, और ये बॉटम लाइन है। और आपको पता है कि जो पीएसएल की प्लेइंग 11 मतलब पीएसएल 11 इस दफ़ा की रिलीज़ हुई है, उसमें शाइनी कैप्टन है। ये भी आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, तो शाइन के एटीट्यूड को लेकर मेरा ख्याल है कि अब कुछ ज़्यादा बात होनी नहीं चाहिए। उसने एटीट्यूड दिखाया था ना अगर, तो उसने प्रूव भी कर दिया, पीएसएल वो जीत गया। आई रियली होप कि वो इसी चीज़ को कंटिन्यू करे पाकिस्तान के लिए भी, हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसमें अगर परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहा है, एटीट्यूड यही दिखा रहा है, फिर गीले छितर ही पड़ेंगे और तो कुछ नहीं हो सकता, प्लेन। बाकी ही बोल्ड ब्रिलियंटली, कैप्टन हिज टीम ब्रिलियंटली, बड़ी बात होती है प्लेऑफ्स में 3 मैचेस जीतकर चैंपियन बनना, इट्स नॉट इजी।
मैं कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहा था और मैंने उनके लिए कह दिया था, मैंने कहा इनसे नहीं हो पाएगा। मुझे पता था ना यार, क्रिकेट के बारे में 4 चीज़ें जानते हैं। ये तो कुछ ग्रोसरी वालों को लगता है कि नहीं ये आकर बैठ कर चुटकुल्ले सुनाता है, बीच में क्रिकेट की खबर दे देता है। ओ भाई नहीं, कराची किंग्स का और हिसाब किताब था। मैंने कहा था, मैं कहा इनसे 3 मैचेस ऑन द ट्रॉट प्लेऑफ्स में नहीं जीते जाएंगे। वो देख लें, पहले मैच में बाहर हो गए। पता होता है चीज़ों का। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।